नमस्कार बच्चों। आज हम लोग नागार्जुन की कविता यह दंतरित मुस्कान, इसका प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के पहले कविता की पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ। तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे एक गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। पारस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यह इस कविता से पहला प्रश्न है, जल जात का पर्यायवाची लिखिए। जल जात का बच्चों पर्यायवाची होता है कमल। दूसरा है दंतरित मुस्कान से क्या आशय है। बच्चों इसका अर्थ है नन्हे बालक जिसके अभी दांत निकल रहे हैं, उस बालक की मुस्कान को दंतरित मुस्कान कहा गया है। तीसरा है प्रश्न, पारस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पंक्ति का भाव लिखिए। बच्चों इसका उत्तर है, नन्हे बालक का स्पर्श पाते ही पाषाण हृदय भी द्रवित हो जलधारा के समान हो जाता। पाषाण हृदय माने पत्थर के समान जिसका हृदय है कठोर, वह भी जल के धारा के समान हो जाता है। बच्चों अगला प्रश्न है कि बालक की मुस्कान की क्या विशेषता है। बच्चों इसका उत्तर है, बालक की मुस्कान मृतक में भी जान डालने की क्षमता रखती है। अगला आगे पंक्ति है, तुम मुझे पाए न पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न सकता जान तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान। बच्चों इसका प्रश्न है कि शिशु द्वारा कवि को अनिमेष देखने का कारण स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है बच्चों, भारत बालक ने कवि को प्रथम बार देखा है और उसे पहचानने के प्रयास में पलक नहीं झपका सका, इसलिए उसको क्या कहा गया, अनिमेष। दूसरा है, कवि शिशु से अपनी नज़र हटाने की अनुमति क्यों चाहता है। इसका उत्तर है बच्चों, कवि को लगता है कि लगातार देखने से शिशु थक जाएगा, इसलिए विराम देना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, माँ के माध्यम न बनने पर कवि क्या देखने और जानने को वंचित रह जाता। उत्तर है बच्चों, माँ के माध्यम न बनने पर कवि शिशु के बाल सौंदर्य और बाल सुलभ क्रीड़ाओं को देखने से वंचित रह जाता। अगला कविता की पंक्ति है, धन्य तुम। कवि कहता है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय क्या रहा तुम्हारा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रहीं मधुकर। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आँखें चार, तब तुम्हारे दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। बच्चों इसका प्रश्न है कि कवि ने स्वयं को प्रवासी, इतर, अतिथि जैसे संबोधनों से क्यों संबोधित किया है। बच्चों इसका उत्तर है, कभी आजीविका हेतु बाहर रहता है, कभी कभी ही उसका घर आना हो पाता है, अतः बच्चे से उसका संपर्क नाम मात्र को
ही हो पाता है। इसलिए कवि ने स्वयं को प्रवासी, इतर, अतिथि जैसे संबोधनों से संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद में मधुपर्क का सांकेतिक अर्थ क्या है? बच्चों इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद में मधुपर्क का सांकेतिक अर्थ है माँ की ममता तथा वात्सल्य जो वह अपने बच्चे पर लुटाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, कवि बच्चे की माँ को धन्य क्यों कह रहा है? उत्तर है बच्चों, कवि बच्चे की माँ को धन्य कह रहा है क्योंकि उसे सदा ही बच्चे का सामीप्य सुख मिलता है, जबकि कवि इससे वंचित है। अगला प्रश्न है, दंतुरित मुस्कान से क्या तात्पर्य है? इसकी क्या विशेषता है? बच्चों इसका उत्तर है, नन्हा बालक जिसके अभी दांत निकल रहे हैं उस बालक की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा गया है। यह मुस्कान बहुत ही निर्मल और निश्चल है जो देखने वाले के हृदय में आनंद और उत्साह का संचार करती है। अगला प्रश्न है बच्चों, मुस्कान एवं क्रोध भिन्न भाव हैं, आपके विचार से हमारे जीवन में इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं? इसका उत्तर है बच्चों, मुस्कान और क्रोध भिन्न भाव हैं। मुस्कान स्वतंत्रता को व्यक्त करती है और क्रोध असंतोष और उग्रता प्रकट करता है। अगला प्रश्न बच्चों, दंतुरित मुस्कान कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? बच्चों इसका उत्तर है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। सही उत्तर है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। अगला प्रश्न है बच्चों, इस कविता में किस शैली का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर है आत्मकथात्मक या प्रश्न एवं संबोधन शैली। आत्मकथात्मक शैली, प्रश्न शैली एवं संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। यह दंतुरित मुस्कान कविता किस युग की है? इसका उत्तर है बच्चों, आधुनिक काल या नई कविता। अगला है, धूल धूसर तुम्हारे एकात पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो धू, ध, ध ये शब्द दो बार आ रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या होगा बच्चों? अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, शिशु कवि को किस प्रकार देख रहा है? उस रूप पर कवि की क्या प्रतिक्रिया होती है? बच्चों इसका उत्तर है अनिमेष या एक टक लगातार, जिसको क्या कवि कह रहा है? अनिमेष। तो अनिमेष कवि को छविमान या सौंदर्य पूर्ण लगती है। थक गए हो, यहाँ कवि भावुक हो उठता है, कैसे? उत्तर है बच्चों, शिशु के लगातार देखने से कवि भावुक हो उठा है, उसे यह स्थिति कष्टप्रद लगती है, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न है, कवि ने स्वयं को इतर और अन्य क्यों कहा है? इसका उत्तर है बच्चों, क्योंकि वह प्रवासी है और शिशु कवि को प्रथम बार देख रहा है, यानी बाहर वो काम करता है, पहली बार उससे मुलाकात हुई है। अगला प्रश्न है बच्चों, देखते तुम इधर कनखी मार से क्या तात्पर्य है? मुहावरे का प्रयोग तिरछी नज़र से देखना। मुहावरे का प्रयोग है इसमें तिरछी नज़र से देखना। अगला प्रश्न है बच्चों, कवि ने स्वयं को प्रवासी क्यों कहा है? उत्तर है बच्चों, प्राचीन काल से ही पुरुष आजीविका के लिए अपने घरों गाँव को छोड़कर बाहर जाता है। बच्चे की माँ ही उसका पालन पोषण करती है। पिता से बच्चों का संपर्क कभी कभी ही हो पाता है, इसलिए कवि ने स्वयं को प्रवासी कहा है। अगला है प्रश्न बच्चों कि भाव स्पष्ट कीजिए। छू गया तुमसे कि झड़ने लग गए शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। इसका उत्तर है बच्चों कि शिशु का सौंदर्य ऐसा अद्भुत है कि उसके स्पर्श मात्र से कठोर या रसहीन व्यक्ति के हृदय में भी रस उमड़ आता है, उसका हृदय वात्सल्य से भर जाता है। और लास्ट प्रश्न है बच्चों कि स्पष्ट कीजिए, भाव स्पष्ट कीजिए। छू गया तुमसे कि झड़ने लगे शेफालिका के फूल में बांस था कि बबूल।
बच्चों इसका उत्तर है बच्चे की मनमोहक मुस्कान जादू भरी होती है। यह पाषाण हृदय में भी फूलों जैसी कोमलता एवं भाव प्रवणता उत्पन्न करती है। धन्यवाद बच्चों।